ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब मनुष्य मस्ती में आनंद में होता है तब उसके मुख से अपने आप गीत निकलता है। भगवान ने इसको मस्ती में गाया है, इसलिए इसका नाम गीता जी है। हर मनुष्य का शरीर उसका धर्म क्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र है। उसमें दैव तथा आसुरी विचार इसी प्रकार प्रतिक्षण युद्ध के लिए होकर आमने सामने खड़े रहते हैं। महाभारत का युद्ध भारत के इतिहास की एक सच्ची घटना है, काल्पनिक नहीं। महाकवि वेद व्यास जी ने मनुष्य को धर्म का सच्चा स्वरूप दिखाने के लिए अपनी कविता में किया है और दैवी संपत्ति की सेना के संचालक का स्वरूप योगीराज कृष्ण को दिया है। संजय को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी और तब संजय ने इस घटना का विस्तृत विवरण धृतराष्ट्र को सुनाया। अथ श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामकाः पांडवा चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोला, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध आर्थी होकर इकट्ठे हुए मेरे और पांडवों के बच्चों ने क्या किया। संजय वाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। तब तो दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यूहबद्ध सामने खड़ा देखा तो गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचकर वो इस प्रकार बोला, पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यमतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहबद्ध इस पांडुपुत्र के विशाल सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान शूर महाधनुर्धर खड़े हैं। युधान है, विराट और महारथी द्रुपद है। दृष्टकेतुश्चकिताना काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुंगवा। दृष्टकेतु है, चकितान है, वीर्यवान काशीराज है, पुरजित है, कुंतिभोज है और मनुष्यों में श्रेष्ठ ये शैव शिव नरेश युधिष्ठिर का ससुर बहुत बलवान है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इस युद्ध में पराक्रमी युधामन्यु भी है, वीर्यवान उत्तमौजा भी है, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु भी है, द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं और ये सब के सब महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोतम नायिका मम संयस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ जो भी हमारे विशेष लोग हैं मेरी सेना के नेता हैं, उन्हें भी जानिए। आपको ठीक सूचना दिलाने के लिए मैं उनका नाम लेकर कहता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय
अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। सबसे प्रथम तो हे द्रोणाचार्य, आप हमारे नेता हैं, फिर भीष्म और कर्ण, फिर युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले कृपाचार्य, फिर अश्वत्थामा, विकर्ण और फिर सोमदत्त। अनेच बैवाशुरा मदर्थे तक्त जीविता नाना शस्त्र प्रेरणा सर्वे युद्ध विशारदा। मेरे लिए अपने प्राण परित्याग करने वाले, नाना प्रकार के शस्त्र प्रहार में निपुण शूर पुरुष हैं, जो सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तो इदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा बाघम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। और सब महत्वपूर्ण मोर्चों पर अपने अपने भाग पर खड़े हुए आप सब के सब भीष्म का बचाव करें। तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्धा पितामहा सिंहनादं विनद्योचै शंखम दद्मौ प्रतापवान। उस समय कुरुवंश के बूढ़े प्रतापी भीष्म पितामह ने दुर्योधन को हर्षित करते हुए ऊंचा सिंहनाद करके शंख बजाया। ततः शंखाच वीर्यश्च पन्व आनक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो अभवत्। उसके पश्चात एक साथ नगाड़े, पणव, आनक, गोमुख आदि नाना प्रकार के बाजे बजने लगे। संपूर्ण वाद्यों का वो एक साथ नाद अति भयंकर था। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव द्यौ शंखौ प्रदमतु। तब सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ में बैठे हुए माधव तथा पांडु पुत्र अर्जुन ने दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरा। अब इन शंखों के नाम सुनिए। अंतर्यामी श्री कृष्ण ने पांचजन नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया तथा भयंकर कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। भीम के पेट में जठर अग्नि के सिवाय वृक नाम की एक विशेष अग्नि थी, जिससे उसको बहुत अधिक भोजन पचता था। इस कारण इसका नाम वृकोदर पड़ गया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवच सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। अन्य लोगों ने भी अलग अलग शंख बजाए। काशश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकीश्च अपराजिता। महान धनुर्धर काशीराज महारथी शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट और युद्ध में कभी पराजित न होने वाला सात्विकी। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मो पृथक् पृथक्। हे पृथ्वीपति धृतराष्ट्र, द्रुपद,
द्रौपदी के 5 पुत्र, महाबाहु अभिमन्यु, इन सब ने चारों ओर अलग अलग शंख बजाए। स्वघोषोदार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो वनुनादयन्। आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए उस विशाल शब्द ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के दिल चीर डाले। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा। इस पर हथियारों की टक्कर आरंभ होने से पहले हनुमान के चिन्ह वाली ध्वजा जो कि रथ पर थी, पांडव अर्थात अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को सामने व्यूहबद्ध खड़े देखकर धनुष तानकर बोला। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत। हे राजन धृतराष्ट्र, अर्जुन तब इंद्रियों के राजा श्री कृष्ण से ये वाक्य बोला। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दो। यावत् एतान् निरीक्ष्य अहम् योद्धकामान् अवस्थितान् कर्मया सहयोद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। जरा मैं देख तो लूं कि मेरे सामने लड़ने की इच्छा से कौन कौन आया हुआ है। इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ लड़ना है। योत्स्यमानान् अवेक्ष्य अहम् ये ते अत्र समागता। धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रीचिकीर्षवा। मैं यहाँ इस युद्ध में दुर्बुद्धि दुर्योधन की मनचाही करने वाले जो लोग इकट्ठे हुए हैं, उन युद्ध के लिए योद्धाओं को देख तो लूं। यहाँ दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि वाले क्यों कहा है? क्योंकि इस दुर्योधन ने पांडवों का नाश करने के लिए कितने षड्यंत्र रचे, पर हर बारी उसे असफलता ही मिली। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। संजय बोला, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा तो श्री कृष्ण उस श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करके बोले। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुन् इति। कृष्ण बोले, भीष्म द्रोण के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने हे अर्जुन, इन जुटे हुए कुरुवंशियों को देख। तत्र पश्यसि स्थितान् पार्थ पितृनाथ पिता महान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा। अर्जुन ने वहाँ डटे हुए पितरों, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, बेटों, पौत्रों तथा मित्रों को देखा। शिशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। अर्जुनवाच दृष्टे मम स्वजनं कृष्ण युत्सुंसम् उपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथु च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। और वहाँ दोनों सेनाओं में ससुर और हितैषियों को भी देखा। उन सब बंधुओं को इस प्रकार रण में डटा देखकर वो कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत कृपा से भरकर दुखी होते हुए इस प्रकार बोला, हे कृष्ण, इन सब अपने लोगों को
जो युद्ध के लिए आए हुए हैं उनको उपस्थित देखकर मेरे अंग दसे जा रहे हैं, मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपी तथा रोमांच हो रहा है। गांडीवम शंसते हस्तात् त्वक्च एव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः। गांडीव हाथ से छूटा जा रहा है, त्वचा जल रही है, मैं संभल नहीं रहा हूँ, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। हे केशव, सारे संसार की प्रवृत्ति यही देख रहा हूँ कि जिस निमित्त जो साधन प्रयोग करना चाहिए उससे ठीक उल्टे साधन प्रयोग में आ रहे हैं। ये उल्टे लक्षण हैं जिनका स्पष्ट दृष्टांत ये युद्ध है। क्षत्रिय कल्याण के लिए युद्ध करते हैं, परंतु मुझे तो इस युद्ध में अपने आत्मियों को मारकर पीछे कुछ कल्याण होगा ऐसा नहीं दिखता। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राजम सुखानि च किं नो राजेन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, न मैं विजय चाहता हूँ न नाना प्रकार के सुख भोग। हे गोविंद, हमें राजभोग यहाँ तक कि जीवन से भी क्या लाभ है। एषामर्थे कांक्षितं नो राजं भोगा सुखानि च तयि मे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्ता दनानि च। जिनके लिए हमें राज भोग और सुखों की अभिलाषा है वे ही आज प्राण और धन विसर्जन करके युद्ध में डटे हैं। आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरः पौत्रा शाला संबंधनस्तथा। इनमें आचार्य भी हैं, पितर भी हैं, पुत्र भी हैं, पितामह भी हैं, मामा ससुर पोते और साले भी हैं तथा अन्य संबंधी भी है। एतान् हन्तुमि इच्छामि गन्तो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, ये सब मुझे मारने भी आए तो भी, और इनको मारने से त्रिलोकी का राज भी मिलता हो तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। फिर धरती के पीछे इन्हें क्यों मारूं? निहत्य धार्तराष्ट्राणां का प्रीति सात् जनार्दन पापमेवाश्रयेत अस्मान् हत्वैतान् आततायिनः। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा? उल्टा इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा, क्योंकि ये हमारे स्वजन हैं। तस्मात् नरा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इसलिए हमें अपने बंधु धृतराष्ट्र पुत्रों को मारना उचित नहीं। हे माधव, अपने आत्मीय जनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपैति चेतसा कुलक्षयी कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यपि लोभ ने इनकी चेतना मार दी है और इसीलिए ये लोग कुल क्षय से उत्पन्न होने वाले दोष को तथा मित्रद्रोह के पाप को नहीं देखते। कथम न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। परंतु हमारी बुद्धि लोभ ने नहीं मारी है। हम तो कुल के नाश होने से उत्पन्न होने वाली हानियों को समझते हैं। हमें इस पाप से बचना क्यों नहीं जान लेना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नम
अधर्मो अविवति उत्तम कुलों के नाश हो जाने पर कुल की परंपराएं नष्ट हो जाती हैं और उन परंपराओं के नष्ट होने पर अधर्म संपूर्ण कुल को दबा लेता है। अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुषन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टा सुवार्ष्णे जायते वर्ण संकरा। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने के कारण कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलैसि च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। जहाँ वर्ण संकर विवाह होता है अथवा व्यभिचार होता है, वहाँ परस्पर गुण धर्म स्वभाव न मिलने से कुल नरक बन जाता है और इस प्रकार के कुल घाती और वो कुल जहाँ इस प्रकार के लोग हों नरक जीवन बनाने के लिए ही साधन करते हैं। जब युद्ध में जवान लोग मारे जाते हैं तो बूढ़े लोगों को आपातकाल में वानप्रस्थ आश्रम को छोड़कर घर संभालना पड़ता है। इस प्रकार वे वर्ण और आश्रम दोनों ओर से पतित होते हैं, क्योंकि उन बूढ़ों और छोटे बच्चों को पिंड तथा जल अर्थात अन्न और जल देने वाला कोई नहीं रहता। दोषरे तई कुलग्नानाम वर्ण संकर का आर कई उत्सादन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा चिशाश्वता। इस प्रकार के वर्ण संकर उत्पन्न करने वाले कुलघाती लोगों के दोष से शाश्वत जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवति इति अनुशुश्रुम। हे जनार्दन, हम आप्त जनों से ये सुनते चले आए हैं कि जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं वे मनुष्य समाज, चाहे वे जाति रूप हो या राष्ट्र रूप, इन सब जातियों और राष्ट्रों का जीवन सदा दुखमय होने के कारण उनका सदा नरक में वास होता है। ओहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयम यथराज सुखलोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। हाँ हंत, हम बड़ा पाप करने पर उतारू हो गए हैं, जो राज सुख के लोभ से अपने आत्मी जनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणया धार्तराष्ट्रारणे हन्युस तन्मे खेमतरम भवेत्। यदि प्रतीकारहीन और शस्त्र रहित मुझे हाथों में शस्त्र धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण क्षेत्र में मार दें तो मेरा अधिक कल्याण होगा। मुझे ये संतोष तो होगा कि मैंने स्वजन की हत्या नहीं की। संजय वाच एवं मुक्तार्जुना असंख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज सशरम चापम शोक संविघ्न मानसा। संजय बोले, इस प्रकार कहकर शोक से व्याकुल मन वाला अर्जुन युद्ध में बाण सहित धनुष का विसर्जन करके रथ की गोद में बैठ गया। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।